नमस्कार। मैं हूँ सूरज चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास हम आपके सामने आज कुरान पर लेकर आए हैं। आपको पता है कि सुदर्शन पर एक ऐतिहासिक सीरीज चल रही है। दुनिया के किसी भी टीवी चैनल पर आज तक कुरान को लेकर कोई बहस नहीं हुई, लेकिन हमने वसीम रिजवी जी के 26 विवादित आयतों की याचिका के आधार पर इस सीरीज को चलाया है। उसका 19वां एपिसोड आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे साथ कई अतिथि है, आप लोग जुड़े हैं और हम प्रतिदिन की तरह आज भी कुछ आयत लेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके संवैधानिक, मानवता के, वैज्ञानिक और समसामयिक मुद्दों के आधार पर विश्लेषण करके आगे बढ़ेंगे। हमने पूरे एपिसोड में दोनों पक्षों को मंच उपलब्ध कराने का काम सुदर्शन की तरफ से किया है, जिसकी विश्व भर में सराहना हो रही है। आपकी बढ़ती सहभागिता कुरान के इन विवादित आयतों की चर्चा को जन जन तक पहुंचा रही है। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कार्यक्रम के प्रारूप के अनुसार सबसे पहले मैं कार्यक्रम शुरू होते ही पोल लेता हूं कि कार्यक्रम के प्रारंभ में लोग क्या कहना चाहते हैं और हम कार्यक्रम के अंतिमतः आखिर में भी पुनः पोल लेते हैं। तो आज कार्यक्रम के प्रारंभ का पोल लेते हैं कि क्या विवादित आयतों को हटाना चाहिए। ऐसा कहने पर देश भर के लोगों ने क्या कहा है। यह आज 97% से शुरू हुआ है, कल भी 97 से शुरू हुआ था और इसके पहले 92, 93 से शुरू होने वाला पोल पिछले 2 दिनों से 97 से शुरू ही हो रहा है। तो कार्यक्रम के आखिर तक कल भी 99% गया था। आज कहा जाता है या 97% में कुरान के अंदर बदलाव न करने की बात करने वाले लोग इसमें कोई बदलाव करते हैं, देख लेते हैं। अब हम तुम्हारे गेस्ट पैनल की तरफ चलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के 19वें बिंदास बोल, जिसका सोशल मीडिया पर हैशटैग है बिंदास बोल ऑन कुरान। हमारे साथ वसीम रिजवी जी, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। वसीम रिजवी जी, आपका स्वागत है। सारे गेस्ट का ही स्वागत एक साथ करते हैं। हमारे साथ नीरज यात्री जी हैं, कल भी हमारे साथ थे और इस्लाम के विषय में उनका काफी अच्छा स्टडी है। कल भी उन्होंने कुछ विषय रखा था, आज भी रखेंगे। हमारे साथ महेंद्र पाल आर्य जी, जो पूर्व में, मैं उनको केवल पूर्व में मुस्लिम इतना ही क्यों कह रहा हूं, आज ऐसा मुझे सुभाष जिंदल जी ने गुड़गांव से फोन करके कहा कि ये बताइए कि वो मेरठ के शहर काजी थे और विद्वान थे और अब इस्लाम के साथ साथ हिंदू सनातन धर्म के विद्वान हैं और अब घर वापसी कर चुके हैं। हमारे साथ उसामा शेख हैं मुंबई से। उसामा, आपका स्वागत है। उसामा युवा मुस्लिम विचारक है और कई मुस्लिम मंचों पर अपनी तरफ से एक कुरान आयतें इनकी व्याख्या करते हैं। इनके सोशल मीडिया पर भी कई फॉलोअर है और पिछले 3-4 एपिसोड से ये हमारे साथ जुड़े हैं। अब चारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बाकी जो लोग भले ही स्क्रीन पर यहां नहीं दिख रहे हो, लेकिन सुदर्शन के मोबाइल ऐप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हमारे लाइव स्ट्रीम पर, जहां पर भी आपको कमेंट करने का अवसर मिलता है वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको आप मेरे नीचे यहाँ जो खाली स्पेस है यहाँ पर बैंड में, ट्विटर पर, या हमने आज कार्यक्रम के शुरू से ही यूट्यूब का सुपर चैट शुरू किया है, जो आप नीचे बैंड में भी देख सकते हैं। तो आपकी सहभागिता सोशल मीडिया के द्वारा भी रहेगी और साथ साथ में इस शो में आप बात भी कर सकते हैं। हमारे साथ इन चारों अतिथियों का मैं स्वागत करते हुए शुरुआत करता हूं। आज की पहली आयत लेते हैं और उस आयत के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की पहली आयत, सूरा 3 आयत 151। हम जल्द ही इनकार करने वालों के दिल में आग बैठा देंगे, इसलिए कि उन्हें ऐसी चीजों को अल्लाह का गवाह बनाया है जिसके कारण उसने कोई सनत नहीं उतारी और उसका ठिकाना जहन्नुम ही है। मैं कार्यक्रम के फॉर्मेट के अनुसार महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलता हूं। महेंद्र पाल आर्य जी, क्या ये आयत कुरान में है? रिजवी जी ने इसको सही कहा है? मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू व मावाहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। बिल्कुल कुरान के ही है और अर्थ है कि तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब तुम्हारा रौब काफिरों के दिल में जमा देंगे, इसलिए कि उन लोगों ने खुदा का शरीक बनाया भी तो इस चीज बहुतों को जिसे खुदा ने किसी किस्म
की हुकूमत नहीं दी और आखिरकार उनका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का भी यही बुरा ठिकाना है। ठीक है, मैं अब नीरज यात्री जी के पास चलता हूँ। नीरज यात्री जी, इसका क्या भावार्थ है? और उसके बाद में चलूंगा वसीम रिजवी जी के पास कि वसीम रिजवी जी को पूछूंगा कि उन्होंने आखिर इसको आप उनकी भाषा में खूनी आयत क्यों कहा है। नीरज जी, क्या कहेंगे आप सूरा 3 आयत 151? जी सुरेश जी, इसमें जब हम आयत पढ़ते हैं तो मैं क्योंकि काफिर हूँ कुरान की शब्दावली में, तो अब इस आयत का जो इम्पोर्ट है, जो इसका अर्थ है, वो ये है कि जो कुरान वाला गॉड है, जो साथ में आसमान पे बैठा है, अल्लाह नाम का जो गॉड है, उसके पूरे संसार को आपस के दुश्मनों में डिवाइड कर दिया। हॉस्टाइल ग्रुप्स है, एक मोमिन है, दूसरे काफिर है। तो मैं काफिर वाले ग्रुप में आ जाता हूँ और काफिर वाले ग्रुप में, तो वो अल्लाह ये क्या यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि मैं किसी और भगवान की पूजा करता हूँ, मैं मूर्ति पूजा में भी विश्वास करता हूँ, तो मेरा ठिकाना दोज़ख है और ये जालिमों के लिए बहुत बड़ा ठिकाना है। तो जो अल्लाह है वो मुझे जालिम कह रहा है और मेरे लिए उसने दोस्त तैयार कर रखी है और मेरे लिए वो बहुत ही खतरनाक या बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो अगर हम की शब्द और इसमें जो एक काफिर को डराने वाली है कि यहाँ पे अल्लाह स्पष्ट कर रहा है कि तुम्हारा रोब काफिरों के दिलों में जमा देंगे। तो दैट मीन्स टेरर क्रिएट किया जाएगा। इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट में हमास नाम की आतंकवादी संस्था काम करती है। तो उनके जो फाउंडर थे, उनका बेटा है हसन मुसाब यूसुफ, जो पहले आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त था लेकिन अब छोड़ चुका है। तो उसने एक बात कि संसार में सबसे बड़ा टेररिस्ट है वो कुरान का गॉड है। तो तब मैंने वो बात पे विश्वास नहीं किया था, लेकिन ये आयत देखते ही आपको स्पष्ट होने लग जाएगा कि जो गॉड है वही आदेश देता है कि तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में डाल दूंगा। और इसलिए क्राइम क्या है? क्योंकि वो किसी और की पूजा करते हैं, सिर्फ इतना ही उनका क्राइम है, किसी और को शरीक बना दिया उन्होंने। और इसका जो सजा मिल रही है, मुझे दोज़ख में भेजने का, मैंने कोई जुल्म से हर को, अब आप कल्पना करके देखिए कि हमारे यहाँ तो अभी हम मेजॉरिटी में है, जब माइनॉरिटी में अगर हम चले जाएंगे तो इस पे अगर अमल करना शुरू कर दिया, शरिया कंप्लायंट स्टेट बनाने लग गए, तो तब ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। जो वसीम रिजवी साहब ने पिटीशन डाली वो भी यही देखकर थी कि भविष्य में हम एक ऐसा भारत ना देखें जहां पर इस तरह की बेसिस्ट आइडियोलॉजी सत्ता पर काबिज हो जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, ह्यूमन राइट्स नहीं चलेंगे, केवल ये जो एक इमेजिनरी बातें इस किताब में लिख दी गई हैं वो चलेंगी। बिल्कुल। किस संदर्भ के साथ आप इसको देखते हैं? वसीम रिजवी जी ने इसको जो लिया है, क्या आप मानते हैं कि ये 26 के लिस्ट में होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ना, इसमें जब वो वही है कि दो हॉस्टाइल ग्रुप्स बना दिए कि एक तरफ मोमिन है और एक तरफ काफिर है, और फिर यही कुरान बोलती है कि तुम्हारे ये तब तक तुम्हारी दुश्मनी रहेगी जब तक कि सारा दीन अल्लाह के। तो दैट मीन्स कि सबको कन्वर्ट करना है, तब तक आपने ये लड़ाई जारी रखनी है, नहीं तो इनसे नफरत करते रहना है, इनको टेरराइज करना है। तो इसलिए मुझे लगता है वसीम रिजवी जी ने बहुत अच्छा किया, इस आयत को डालना चाहिए था उन 26 आयतों की लिस्ट में जो निकाली जानी चाहिए। ठीक है। हालांकि मैं रिजवी जी को पूछते कि रिजवी जी आपने 26 के सूची में इसको क्यों लिया? सुरेश जी, देखिए, जिसने कुरान को कलेक्ट किया और इसको अल्लाह की किताब बनाकर और दुनिया में राइज किया, वो थे इनके पहले और दूसरे खलीफा उमर और अबू बकर, और उसके बाद तीसरे खलीफा ने इसको, जो उस्मान थे, उन्हीं ने इसको तीसरी अल्लाह की किताब की शक्ल में दुनिया में दे दिया मुसलमानों के हाथ में, और ये कह दिया ये रहती दुनिया तक रहेगा, इसमें से कोई अल्फाज ना बदला जाएगा, ना घटाया जाएगा, ना कोई इसको बदल सकता है। यानी कि सब पर बैन लगा दिया। अब जिस तरह से इन्हीं ने इस तरह की आयतें रखी हैं, उससे तो साफ जाहिर ये हो जाता है कि जो भी कर रहा है वो सब अल्लाह कर रहा है, यानी कि अल्लाह ही खुद प्लानर है, और वही प्लान सेट करके काफिर जो अल्लाह को मुसलमानों के हिसाब से माने और कुरान को माने,
तो वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर जो इनकार करता है उसके लिए तो फिर साजिश है, उसके लिए अल्लाह खुद साजिश करा रहा है। और अल्लाह अपने बंदों से ही उनको मरवाने का, दुनिया में भाई भेजने वाला तो अल्लाह ही ईश्वर है, एक ही शक्ति है, दूसरी शक्ति पैदा नहीं करती, एक ही शक्ति है। तो वही शक्ति जिसको आप अल्लाह कह रहे हो, खैर हम उस पर बाद में बात करेंगे। हाँ सुरेश जी, मैं बात पूरी कर लूं। जिसको आप अल्लाह कह रहे हो, वो आपने अपने साथ साथ में बचकाना हरकत ये की है कि जिसको आपने अपना ईश्वर अल्लाह बताया, आपने उसको खुद बदनाम किया है। आपने ऐसी आयतें डाल दी है, जो ये आयत सूरा 3 आयत 151 डाली गई है, जिसमें अल्लाह आपका हौसला बढ़ा रहा है कि हम इनकार करने वालों के दिलों में डालेंगे, हम उनको जहन्नुम भेजेंगे, और उनको अल्लाह इस बात का गवाही देता है। इस तरह की जो उसामा, वेट करो, आपका नंबर आएगा। आज एक एक को अलग अलग 1-1 मिनट दिया है। उसामा, बीच में मुंह टेढ़े मेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप इस आयत के पहले से शुरू होंगे और बात तक जाएंगे, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो इसमें अल्लाह को आपने खुद प्लानर के रूप में पेश किया है, और अल्लाह ही जो कुछ करा रहा है वो मुसलमानों से करा रहा है। तो यही पाठ जब मदरसों में पढ़ा जाता है, और इस तरह के लोग जब कट्टरपंथी मानसिकता रखकर फिर आतंकवाद के कई जो ग्रुप्स होते हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उनके हाथ में जब असलाहे होते हैं, तो फिर वो गैर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में गैर मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी में हिंदू ही है। तो उसका हिंदुस्तान में जो भी नुकसानात होते हैं इस कुरान की वजह से, इस खूनी किताब की वजह से, इस नफरत की किताब की वजह से, वो हिंदुस्तान में हिंदुओं को झेलने पड़ते हैं और दुनिया में गैर मुसलमानों को झेलने पड़ते हैं। इसलिए मैंने इस आयत को इसमें रखा है। ठीक है, उसामा शेख, आप कैसा बचाव करेंगे? सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुरान शरीफ में लिखा है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 256 में, कि धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। पहली बात कि कोई भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं करवा सकता। पहली बात। ओसामा जी, ये उस वक्त आयत आई थी। ओसामा जी, ये उस वक्त आयत आई थी। सर, आप बीच में ना बोले, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, रुक जाइए। बोलेंगे आप, अब हमको जंग क्यों करना है, कब करना है, इसके 4 सिचुएशन है, हमको वो सिचुएशन देखना है। आयत पर रहिए, आप जिस आयत को बता रहे हैं, वो सिचुएशन है सूरह हज आयत नंबर 14 कि अगर कोई आप मुसलमान हो, इस वजह से आपको सता रहा है, तो आपको जंग करना है। मैं ये भी बताऊंगा कि आज ये कैसे काम आएगी, आपको उससे लड़ना है, लड़ना या जंग करना है, तलवार से कर सकते हैं, किताब से, पेन से भी कर सकते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे इंडिया के बड़े बड़े लोगों ने की है। तो आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे वो यूज होगा। अब सूरह निसा 75 दूसरा क्यों करना है कि जब कोई आपसे बिना वजह या आपके सामने किसी मासूम को कोई मार रहा है, या क्यों कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का, अगर वो मार रहा है या ज्यादती कर रहा है, लेकिन दूसरे धर्मों को तो स्थान ही नहीं देते। तीसरा सर, इस्लाम में दूसरे धर्मों का कोई स्थान है? आप तो कहते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं। एक मिनट पूरी बात सुनिए मेरी, 1 मिनट पूरी बात सुनिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। फिर सूरह तौबा की जो आयत है 14, उसमें भी है कि उनसे है, मीन्स उसमें ये लिखा है कि उनसे लड़ो जो हमसे लड़ रहे। जैसे युद्ध उन्होंने स्टार्ट किया तो तुम लड़ो। अब कोई संधि तोड़ दे, वादा तोड़ दे, एग्रीमेंट तोड़ दे, तो उससे लड़ो। अब आज के डेट में ये कैसे काम आएगी कि आज हमारे पास, हम इंडिया में यहाँ पर शरीयत नहीं है, और संविधान के होने के वजह से कि कोई भी आ जाए, कोई भी गद्दी पर बैठ जाए, हमारे संविधान की वजह से इस्लामिक कानून यहाँ आ भी नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात ये, आज हम ऐसे लड़ेंगे, ओसामा, आप ये कहना चाहते हैं, ओसामा आप ये गारंटी देंगे शो में कि आप कुरान पे हाथ रखकर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कभी भी शरिया या कोई भी इस्लामी कानून नहीं आना चाहिए? जब तक हमारे पास संविधान है, इस्लामिक कानून इंडिया में नहीं आ सकता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप खुद ऐसा मानते हैं? है आपकी मजबूरी में मत बताइए। आप कहिए कि मैं कुरान पे हाथ रखकर कहता हूँ कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मैं भारत में कभी भी ये कानून नहीं चाहूंगा। एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए।
मैंने जब अपने लफ्जों से कह दिया तो आप मेरे दिल में तो नहीं देख रहे ना कि मैं जबरदस्ती कह रहा हूँ। मैं लफ्जों से कह दे रहा हूँ, जब मेरी जबान जाहिर कर दे रही है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वैसा बताइए ना, मैं कह रहा हूँ वैसा बताइए। मैं बोल दिया ना, बात खत्म। क्या कुरान अब ठीक है, बात खत्म हो गई। चलो, आपका दिल सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते। आपका 1 मिनट में अभी 20 सेकंड कम है, बोलिए। आप 1 मिनट मत दो, आप दूसरों को बहुत टाइम दे रहे हो और सिर्फ मुझे 1 मिनट क्यों? सबसे पहली बात, सबको 1-1 मिनट दिया है, सिर्फ 1-1 मिनट। हाँ। सर उनसे लड़ना है जो हमसे लड़ने हैं। सूरह 2 आयत 90 में, तथा अल्लाह की राह में उनसे युद्ध करो जो तुमसे लड़ते हैं। आज भी ये सिचुएशन है कि हमसे कोई लड़ने आए तो हम गले नहीं मिलाएंगे, हम भी लड़ेंगे। अरे भाई ओसामा बेवकूफ इंसान, 151 के बारे में आप बताओ ना। पुलिस और कोर्ट, पुलिस 151 के बारे में लड़ेंगे। दूसरी बात, 151 के बारे में बताओ ताकि आपको पता चल जाए ना आप हमें वो एक्सप्लेन मत कीजिए। आप सुनिए, कोई गलत फहमी नहीं है कुरान को लेकर। कुरान एक जहरीली किताब है, आतंकवाद का एक शिक्षा देने वाली किताब है। आप कुरान को जहरीली किताब कैसे कह सकते हो? बिल्कुल जहर, ये जहर आपके सामने है। सबसे पहली बात ये जहर आपके सामने है। आप 151 पढ़िए। आप बकवास इंसान, एकदम बकवास इंसान। आपसे फायदा है बात करके नहीं है। रिजवी जी थोड़ा सुन लीजिए, रिजवी जी सुन लीजिए, इज्जत में बात हम समाप्त करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। उसामा 1 मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई। उसामा, आप पूरा 3 आयत 151 देने वाली किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें सर मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वो लाइन वाइज ही मैं आपको बता रहा हूँ। 3 आयत 151, आपका समय खत्म होता जा रहा है, जल्दी करो। सूरह 3 आयत 151। लीजिए 1 मिनट लीजिए, उसी पे डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ। हम शीघ्र ही काफिरों के दिलों में तुम्हारा भय डाल देंगे। ये आयत है, सुनिए ना। हाँ, ओहद, जंगे ओहद की ये आयत है। जंगे ओहद, मैं अब भी बोल रहा हूँ, ये जंगे ओहद की आयत है। आप निकाल लीजिएगा जंगे ओहद। अब किसके दिल में, जैसे हम इंसान गलत हो, हमको पता है जब हम गलत होते हैं तो हमारे दिल में डर होता ही है, वैसे ही उनको पता था वो गलत थे तो उनके दिल में डर था। और वह जंग में ऐसा हुआ भी, वो जीतते जब मुसलमान रिटर्न आए तो वो भाग गए, वो जीत गए। अल्लाह ने खौफ डाला। क्यों डाला? वो लोग गलत थे। आज भी ये आयत काम आएगी। क्यों आएगी? जब इंसान गलत होता है ना सर, तो उसके दिल में खौफ आ ही जाता है, और वो खौफ अल्लाह ही डालता है। सबसे पहली बात, कौन गलत है आपके हिसाब से? भारत में गलत कौन है? सुरेश जी, मैंने भारत में वो गलत है। भारत में ये जो वसीम रिजवी जी जैसे लोग गलत है। भारत में वो मीडिया गलत है जो हिंदू और मुस्लिम करवाते हैं। सबसे पहली बात, वो लोग गलत है। अच्छा, वो कौन से आयत में आता है? कौन सी सूरह, कौन से आयत में आता है ये जो भारत का मीडिया की? नहीं, एक मिनट रिजवी जी, रिजवी जी, एक मिनट एक मिनट। हाँ उसामा, ये कुरान की कौन सी आयत में आता है जो आपने मीडिया पर अभी कमेंट किया है? ये सूरह 3 आयत 151 में भारत का मीडिया आता है। सुनिए ना, मैं ये बोल रहा हूँ, सिचुएशन की बात है ना। उस वक्त पे मीडिया था जब कुरान में आएगा लिखेगा। अगर उस टाइम आज हम आते हैं तो उस वक्त के हम आते हैं तो हमारे लिए क्या सजा है? आगे आते सुनिए, आगे आते। फायदा ये टीआरपी बढ़ती है सर। मैं साफ मुंह पे बोलता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, टीआरपी बढ़ती है। नहीं, आप क्या करेंगे ये भी बता दो ना। आगे आप क्या करेंगे कुरान के अनुसार, वो भी बता दो ना। मैं कुरान के अनुसार ये करूंगा कि हमारे पास पुलिस है, हमारे पास कोर्ट है। अगर कोई गलत कुरान में तो है नहीं पुलिस और कोर्ट सर। इसमें तो हदीस में है ना। हदीस, चलो तो इसका मतलब वसीम रिजवी जी आपके लिए एक समर्थक मिल गया जो ये कह रहा है कि भारत के कोर्ट ने आपकी याचिका स्वीकार करके उस पर चर्चा करनी चाहिए। यही उसामा के कहने का तर्क है, क्योंकि कोर्ट और संविधान पे भरोसा करता है। तो हम ये वीडियो क्लिप कोर्ट को भी देंगे और कहेंगे कि मुसलमानों की तरफ से जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान पे भरोसा है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं जरा महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलता हूँ। उसामा, मैंने आपको लगातार 9 मिनट दिए। अभी आपका समय, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अभी आपका समय समाप्त हुआ। मैंने 9 मिनट दिए, इन तीनों के भी मैंने समय आपको दिया। अभी महेंद्र पाल आर्य जी आप कुछ कह रहे? हाँ, सबसे पहला ये शब्द होगा मेरा, जिसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप बीच में मत बोलिए। आज तो अत्री जी भी आ गए हमारे पास। हम इसी पक्ष में हैं। मैंने 38 साल लगाया इसी में।
तो खैर, इसने कहाँ कहाँ गलत बोला देखिए। इसने बोला है दीन में जबरदस्ती नहीं है, वहां शब्द आया ला इक्राहा फी दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। कि दीन में जबरदस्ती नहीं है, लेकिन रस्सी पकड़ना है अल्लाह का। तो जब अल्लाह की रस्सी आप पकड़ेंगे तो दीन में जबरदस्ती कैसे नहीं हुआ? पहली बात। एक मिनट मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात ये है, अरे रुक जा, मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें। दूसरी बात, अरे भाई सुनना, आपका नंबर आएगा, उस समय आपका नंबर आएगा तो बंद बोलना। करें जी। आज की डिबेट में हम बहुत शांति से सबको समय दें। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो मैं वसीम रिजवी जी को भी हाथ जोड़ करके विनती किया उनके साथ। मैं आपसे एक जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं माननीय चौहान साहब, और जहां तक आपसे मेरे दशकों से रिश्ता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप अपने ऑफिस से निकले बाहर, रोड पे आ गए और दो आदमी लड़ रहा है, तो आप उसको छुड़ाएंगे या लड़ने देंगे? हाँ, स्वाभाविक तो छुड़ाएंगे। छुड़ाएंगे। तुझे लड़ने और लड़ाने का काम अल्लाह खुद कर रहा है, या अल्लाह का काम है लड़ाने का, कत्ल करवाने का? या अल्लाह का काम है? फिर इनके बंदे क्या कर रहे हैं? इनको तो हुक्म अल्लाह का मिला हुआ है कि तुम 20 हो 200 पर भारी पड़ोगे, 100 हो। मैंने कहा हम कर चुके। रिजवी साहब ने उन्हीं आयतों को कोड किया है। माननीय रिजवी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारा आर्य समाज 175 वर्षों से यही काम कर रहा है। अभी यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यक्रम था। बात की, हम थोड़ा उस पे आते हैं। ओसामा ने जो बात की उस पर आपको कुछ कहना है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, ये तो गलत बोला। ये बोला है कि सभी अभी और धर्म पर, कुरान कह रहा है इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, और अल्लाह की नजर में कोई दीन ही नहीं है, सब रात है अल्लाह की नजर में, और इस्लाम सब काफिर। अल फर्क़ु बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलाह। हदीस में आया है काफिर और दीनदार में फर्क ये है, अल फर्क़ु बैनल अब्दी वल कुफ्र तर्कुस सलात। जो इबादत करता है, जो नमाज पढ़ता है वो दीनदार है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। तो अल्लाह तो फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते काफिरों को। अल्लाह तो फूटी आंखों से भी काफिरों को देखना नहीं चाहते, तो फिर हम ये कैसे कहें कि सभी धर्म? ठीक है, तो अभी मैं और कुछ कहेंगे आप महेंद्र पालारे जी, जो उसामा ने कहा है, या मैं आगे जाऊं? हाँ, आगे चलिए। ठीक है, अब बोलिए अभी नीरज जी। इन्होंने कुछ और भी आए थे कोट की है, क्या वो इस संदर्भ में है, और इस पर आपका क्या कहना है? फिर हम अगले आयत की तरफ। हाँ, जी बेसिकली उसामा जी कह रहे हैं, जब जालिम की बात कर रहे हैं कि जो आपसे लड़ेगा वो जालिम है, तो आप उसको रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा आप इस आयत को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि कुरान की जो टर्मिनोलॉजी उसमें जालिम कौन होता है, इसके लिए हम कुरान में से ही आंसर मिल जाता है, जहां उसकी डेफिनेशन एकदम स्पष्ट है। सूरा 2 में आयत नंबर 254 देख लीजिए आप, मैं पढ़ देता हूं उसे। ऐ मुसलमानों, हमने जो कुछ तुम्हें बख्शा है उसे वो दिन आने से पहले अल्लाह की राह में खर्च करो, जिस दिन कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, ना कोई यारी दोस्ती होगी, ना ही सिफारिश होगी। और लास्ट लाइन क्या है? और जो काफिर है वही जालिम है। तो ये जो जालिम की डेफिनेशन घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अल्लाह से ऊपर तो हो नहीं सकते। अगर ये कुरान के आलिम हैं तो अल्लाह ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो काफिर है वही जालिम है, और जो 3:151 में बात हो रही है वो जालिम की हो रही है। क्योंकि एक आम हिंदुस्तानी है ना, वो समझता नहीं है, वो जालिम को समझ लेता है कि किसी पे अत्याचार कर रहा है वो जालिम है। लेकिन कुरान की टर्मिनोलॉजी पूरी तरह स्पष्ट कर देती है कि जो काफिर है, कुफर करना, शिरकत करना, ये सबसे बड़ा जुल्म है। और इसीलिए ये जो आयत है, कंटेंशियस आयत है, इसको हटाने का जो रिजवी साहब ने पिटीशन डाला है वो इसलिए वैलिड है बिल्कुल। जी, मैं इस बारे में इतना ही कहना चाह रहा था। नहीं, जो उसामा ने कहा उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो बचाव कर रहे, क्या वो बचाव सही है? नहीं, मैंने वही बताया ना कि वो बचाव की सेंस में कर रहे थे कि यहाँ पर जालिम को मारने की बात कर रहे हैं। इसका बचाव ऐसे कर रहे थे कि जंग के टाइम की आयत है और सामने वाले ने मारा तो वो जालिम है, तो आप जालिम से तो लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर शब्द जालिम आ रहा है।
लेकिन जालिम का कुरान के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है वो ये है कि जो काफिर है वो जालिम है, बाय द मेयर फैक्ट कि वो मुसलमान नहीं है, वो यहूदी नहीं है वो। हाँ जी, ठीक है। दूसरा उसामा आप इनकी आपत्ति पर कुछ कहेंगे? तो आप दोनों की हाँ मैं सर, मैं बात बहुत कराता कुछ हूँ। कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सुनिए, बोलिए, सबसे दोनों को पहले मैं सामने करते आऊंगा, हैं, नीरज जी सबसे और पहले मैं उसामा। महेंद्र पाल जी के पास आऊंगा। उन्होंने कहा अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। बेशक पकड़ो, अल्लाह ने जबरदस्ती नहीं कहा कि पकड़ ही लो। अल्लाह ने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ना है कयामत के दिन फैसला हो जाएगा। तो इसमें जबरदस्ती तो है नहीं कहीं, तुम्हारी मर्जी, समझना है समझो, नहीं समझना है छोड़ दो। दूसरी बात पे मैं आऊंगा कि इन्होंने कहा कि ये लड़ो उनसे, जैसे कि बोले जालिम। मैं जानना चाहता हूं उनसे कि जालिम वर्ड कौन सी आयत में आया, जरा मुझे बताएंगे कि जालिमों से लड़ो। जैसे ये जो सामने लिखी जा रही है तीसरी आयत, तीसरी सूरा की 151, इसी में आया जालिम शब्द। सर जरा इंग्लिश 151। हाँ जी, नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं सूरे जो सूरे ओहद की आयत थी ना, जो हम जिस पे बात कर रहे थे, सूरा 3, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो हम बात कर रहे हैं 151 की करें ना, सूरा 3 आयत नंबर 151 की बात काफिरों के दिलों में जी। हाँ तो सर मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो जालिम है ही नहीं। सुनिए यहाँ पर मुसलमान कुरान सूरा के अंदर आयत के अंदर क्या लिखा है यही पता नहीं। सर एक मिनट, कैसे मुसलमान हो मतलब क्या है? पहली बात आप मुझे बताओ, आपको पता है गीता में सूरा 3 151 में जालिम लिखा है, ये आपको पता नहीं तो फिर तो आप कैसे पक्के मुसलमान हो गए? गीता में कहा आपको पता है? गीता में श्लोक नंबर में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32 में क्या लिखा है? गीता को कहाँ से ले आए? जरूरी नहीं गीता को कहाँ से ले आए? जरूरी हर चीज, वो तो किताबों को मानते हैं ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हर चीज जरूरी नहीं याद होना, कभी कभी पढ़ भी लेना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा आपसे कि हम जब आपके आइडियल जाकिर नाइक है ना, इसलिए आपको तो याद रहना चाहिए। आपके आइडियल जाकिर नाइक है ना। सर जरूरी नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कब कहा? ये मैंने कहीं कहा? मैंने कहीं नहीं कहा। तो फिर बोल दीजिए कि जाकिर नाइक नालायक है, गद्दार है, देशद्रोही है, ये बोल दीजिए। सर सबसे पहली बात, ये सेकंड टॉपिक आएगा, इस पर आएंगे हम। पहले आप मेरा ये आंसर सुन लीजिए, इस पर भी आएंगे। मैं भागूंगा नहीं कहीं ना, मैं जवाब दूंगा। नहीं, आप जाकिर नाइक को गलत कह नहीं सकते। मुंबई में रहना है तो जाकिर नाइक को गलत कैसे कहें? सुनिए ना सर, मुंबई में रहना, आपकी जान का प्रश्न है, हम आपको बख्श देते हैं। मुंबई में कौन बोला आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मुंबई सबका, हर कोई रहता है, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, मिल के रहते हैं। मेरे दोस्त भी है बहुत सारे, उनको किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। हमारे यहाँ पर इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, इसीलिए जातीय स्मारक इसीलिए तोड़ा गया था। जातीय स्मारक इसीलिए तोड़ा गया था, मिल के रहते हैं। बीच में ना बोले। कुरान 60 आयत 1 में लिखा है, अल्लाह तुम्हें इनसे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ भलाई करो, अच्छा व्यवहार करो, जिन्होंने तुम्हें घर से नहीं निकाला या तुमसे झगड़ा नहीं किया या किसी की मदद नहीं की तुम्हें सताने के लिए। फिर कुरान 60 आयत 9 में कहता है कि अल्लाह तो अरे भाई सूरा 3 आयत 151 में बताओ, पूरा कुरान पढ़ के बताओगे तो यहाँ तो शो भी उसी पे खत्म होगा सर। अरे तो आपको तो ये भी याद नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आप बीच में से लोग कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। सुनिए, अल्लाह तो तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने से रोकता है जिन्होंने तुम्हें धर्म के मामले में तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकाले जाने में मदद किया। इन लोगों से लड़ना है। सारे काफिर हुए, सारे लोगों से जिनको मुसलमानों ने निकाला उनका क्या है? जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मुसलमानों ने निकाला, उनके बारे में क्या कहते हैं? कुरान में मैं आपको मैं यही बोल रहा हूँ, कुरान से कल मैं आपको यह आयत भी लाकर दे दूंगा। उसके अनुसार कश्मीरी हिंदुओं ने, कश्मीरी पंडितों ने वहाँ के मुसलमानों से लड़ना चाहिए। सर गलत किया, यही तो आपके, हाँ वो मुसलमानों ने अगर किया तो गलत किया, मुसलमानों ने किया तो उनके खिलाफ लड़ना चाहिए और इसकी इजाजत कुरान देता है, इसकी इजाजत कुरान देता है। लड़ना चाहिए सर, हाँ लड़ना चाहिए। कुरान पूरी इंसानियत के लिए, सबूत ले लीजिए, अब भी सबूत ले लीजिए, हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लीजिए ना, कुरान से सबूत दे रहा हूँ। आपको इस शो के सिवा भी जवाब देने हैं, ध्यान रखना। नीरज जी क्या कहेंगे? वो सवाल तो हाँ सर मैं जो है खुला बोल रहा हूँ सर, मैं खुला बोल रहा हूँ। लड़ना चाहिए, हमारे पास कोर्ट है, पुलिस है। अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो वो लड़े, कोई हिंदू गलत कर रहा है मुसलमान लड़े कोर्ट से। अरे ओसामा कोर्ट की भाषा करे तो नहीं चलता ना, ओसामा ने तो कुरान की भाषा करनी चाहिए।
चलो उसामा की वापस आने तक जरा रिजवी जी कुछ कहना चाहते, फिर हम इस आयत को खत्म करके आगे चलेंगे। वसीम जी। सुरेश जी, ओसामा ने अभी बहुत गुमराह करने की कोशिश की। ये बार बार 13 आयतें कुल कोट की उन्होंने एक आयत को साफ करने के लिए। जब ये बार बार एक आयत का हवाला देते हैं कि ये कोई तुम पर हमला करे, तुमसे लड़ने आए तो सर फोन आ गया था। हाँ, तुम पर लड़ने आए या तुमसे हमला करे तो लड़ो। ये सिर्फ एक आयत ऐसी सर, है, उनको बोलिए मुझे बात करनी, मेरी बात कंप्लीट नहीं। उस वक्त की आयत है कि इन्हीं ने ये कहा था कि काबे के लिए ये डायरेक्शन था कि काबे के आसपास मत लड़ो, कोई तुमसे हमला करने आए तो लड़ो। ये पूरी दुनिया के लिए नहीं था। ये ओसामा आप बताओ, ये जो अरे भाई नीरज जी कुछ कह रहे हैं, नीरज जी कुछ कह रहे हैं। नीरज जी, अरे ये जो जहर आपके सामने स्क्रीन पर है। हाँ, एक मिनट रिजवी जी, आपके समर्थन में नीरज जी कुछ कह रहे, कोट कर रहे हैं। आपने कहा सुरेश जी, इन्हीं ने ये कहा कि अल्लाह दिलों में डर पैदा कर देता है। जंग जो हुई थी उसमें दिलों में डर पैदा किया और मुसलमान जीत गए। तो भाई तुम ये बताओ, तुम्हारे अल्लाह ने, जिसको तुम अल्लाह कहकर ये फर्जी कुरान मजीद की का पाठ पढ़ाते हो, तो तुम्हारे अल्लाह ने ये पिटीशन डालने से पहले, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, पिटीशन डालने से पहले मेरे दिल में तुम्हारे इस कुरान के ऊपर बोलने का डर क्यों नहीं पैदा किया? क्यों नहीं पैदा किया? देखो, सुनिए ना सर, सुनो, आप ये गलत कुरान का प्रचार जब तक करते रहोगे, आप इसमें फंसते रहोगे। आप एक आयत को कोट करते हो दूसरी आयत के मुकाबले में। सुनिए, आप एक आयत को आप दूसरे मुकाबले में लाते हो। आप ये बताओ, जो आयत 51 की बात हो रही है, अभी तक तुमने उस आयत 51 के ऊपर कोई 151 पर कोई बात नहीं की। तुम दुनिया भर की इधर की उधर की बातें कर रहे हो। बोलो, आयत बोलो। सूरह 3:51 इतनी बात दिखा चुके हैं, इतनी बात दिखा चुके हैं। स्क्रीन पे चल रही है। सर मुझे यहाँ इनकार करने वाले कौन है? मुझे तो स्क्रीन नहीं दिख रही ना सर। अच्छा सर, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही ना सर। आयत बोलिए आप। सूरह, चलिए नहीं, हम इस पे काफी चर्चा कर चुके हैं। सूरह 3 आयत 3:51 और ये इनकार करने वालों के दिलों में आग बिठाल देंगे। नीरज जी, आप एक अगली आयत के बारे में नीरज जी कुछ बोल रहे थे कि वो कुछ एक और आयत को कोट करना चाहते हैं। नीरज जी, मैं यहाँ पे जो स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ओसामा जी जो बार बार कह रहे हैं ना कि जंग के समय की आदत है, कोई हमला करेगा तो उस पे हमला करो, वो जालिम है। अब जालिम के बारे में मैं आपसे पहले एक आयत बता चुका हूँ कि किसको जालिम कहते हैं कुरान में। मैं आपको कुरान के कई रेफरेंस देता हूँ। अगला मैं बता रहा हूँ, सूरा नंबर 32 आयत नंबर 22। और जिस ये कह रहे हैं कि खुद पे जुल्म करे उसको जालिम कहा है। ये कह रहे हैं कि खुद पे जुल्म करे उसको जालिम कहा है। कयामत के दिन स्पष्ट कर दूंगा, कुरान की आयतें कोट करता हूँ मैं कि वो जालिम किसे कहते हैं। ठीक है नीरज जी, आगे फिर हमको अगली आयत लेनी है, अभी 1 मिनट में समाप्त। सूरा नंबर 32 आयत नंबर 22। और जिस शख्स को उसके परवरदिगार की आयतें याद दिलाई जाएं और वह उनसे मुंह फेरे, उससे बढ़कर और जालिम कौन होगा? हम गुनाहगारों से इंतकाम लेंगे और जरूर लेंगे। अब आप इस आयत को समझ लीजिए, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। जिस शख्स ने अल्लाह की आयतों को याद दिलाई जाए और उनसे मुंह फेरे, तो सिर्फ आयतें याद दिलाने से मुंह फेरने वाला वो जालिम हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारे सामने पंडित महेंद्र पाल आर्या बैठे हैं, वो मुस्लिम ट्रेडिशन में जन्म लिया, अब उन्होंने मुंह फेर लिया तो वो जालिम है। ये कुरान की शब्दावली आपको स्पष्ट बता रही है। महेंद्र पाल आर्या जी, आप जालिम हैं। सूरा नंबर 29 आयत नंबर 68। तो बता तो रहा हूँ, जो शख्स अल्लाह पर मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है, ये क्या बोल रहे हैं। मैं एक मिनट मुझे दीजिए, मैं बताता हूँ। इससे बढ़कर जालिम कौन होगा? और इन काफिरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं है, जरूर है। ये है सूरा नंबर 29 आयत नंबर 68। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। और जो शख्स अल्लाह पर झूठ बहुतान बांधे या जब उसके पास कोई सच्ची बात आए तो झुठला दे, सच्ची बात यानी वो इस्लाम है, इससे बढ़कर जालिम कौन होगा? क्या इन काफिरों का ठिकाना जहन्नुम नहीं है? जरूर है। फिर से काफिर कौन है? जालिम कौन है? जो काफिर है। और जो शख्स, अब मैं पढ़ रहा हूं सूरा नंबर 61 आयत नंबर 7। और जो शख्स इस्लाम की तरफ बुलाया जाए और वह कबूल
करने के बाद उल्टा अल्लाह पर झूठ तूफान जोड़े, उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा। और अल्लाह जालिम लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। ये सारी कुरान की आयतें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट बता रहे कि आपने अल्लाह की बात नहीं मानी, आपने कुरान नहीं मानी, तो आप जालिम हैं। तो ये जो कंफ्यूज करने की हम इस आयत पे निर्णय करते एक बार जरा। महेंद्र पाल आर्य जी, सूरा 3 आयत 151 रखनी है, हटानी है, आप क्या कहेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सूरा 3 आयत 151 हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसामा इसके काट में दूसरी आयत बता रहा है। अब ये दोनों आयत विरोधी है। अब यही इसको बताना चाहिए कि कौन सा रहेगा कौन सा जाएगा। इसको निर्णय लेने दीजिए कि कौन सा। वो तो हटाने के पक्ष में ही नहीं, वो तो हटाने के पक्ष में है नहीं, वो तो कोई भी आयत हटने के पक्ष में नहीं है। तो दुगलापना की बात। ठीक है, चलिए हम अभी हम सूरा 3 आयत 151 को समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, आपने शो के पहले हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था किसी एक आयत पर आज आप चर्चा करना चाहते जो महिलाओं को लेकर है। उसामा को उस पर भी राय लेते हैं, जरा चर्चा बताइए कौन सी आयत है, कौन सा सूरा है? हाँ, सूरा नंबर 4 है, सूरा निसा। उसमें 2 आयतें हैं जो मैं चाहता हूं कि हमारे देश को सभी लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसमें पहली है सूरा निसा की आयत नंबर 34, जिसकी मैं बात करना चाहूँ, जिसमें पति को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी पत्नी की पिटाई कर सकता है। मैं इसको पढ़ देता हूं एक बार। मर्दों को औरतों पर काबू है, क्योंकि एक तो अल्लाह ने बाज आदमियों को बाज औरत पर फजीलत दी है, यानी शक्ति दी है। और इसके अलावा चूंकि मर्दों ने औरतों पर अपना माल खर्च किया है, बस नेक वक्त बीवियां तो शौहरों की ताबेदारी करती हैं और उनके पीठ पीछे जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत की है, वह हर चीज की हिफाजत करती है। और वह औरतें जिनके नाफरमान सरकश होने का तुम्हें अंदेशा हो, तो पहले उन्हें समझाओ, तुम उनके साथ सोना छोड़ दो और मारो, मगर इतना कि खून ना निकले और कोई अज़ो ना टूटे। बस अगर वह तुम्हारी मुतीय हो जाएं तो तुम भी उनके नुकसान की राह ना ढूंढो, अल्लाह तो जरूर सबसे बरतर बुजुर्ग है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नाफरमानी का अगर अंदेशा हो रहा है तो आपने क्या करना है, उन्हें समझाओ, पहला स्टेप, उनके साथ सोना छोड़ दो। फिर उनको ओसामा तो कहता है कोर्ट में बात होनी चाहिए, कानून से बात होनी चाहिए। तो ओसामा ये बताओ कि जिस आयत की बात यहाँ पर नीरज यात्री कर रहे हैं, ओसामा एक मिनट, ओसामा जो बात इन्होंने कही, मुझे ओसामा का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, उस पे भी आएंगे। हाँ, इन्होंने जो महिला को मारने की बात की है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। आयत कितने बोले उन्होंने, उनकी आवाज नहीं आई मुझे। सूरा 4 आयत का 34, सूरा 4 आयत 34। कितना? 34 4 आयत नंबर 34। एक मिनट, 34 34। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर बात क्या है पहला वो समझिए। हाँ, पुरुष स्त्री के व्यवस्था है, ये है इस कारण कि अल्लाह ने उनमें से एक आयत नंबर 34। वेट, ये होने दीजिए एक मिनट, ये होने दीजिए। इसी सूरा की दूसरी आयत भी ले लीजिएगा, मैं वो भी पढ़ देता हूँ ताकि आपको फिर दोबारा मेहनत। एक मिनट, कंफ्यूजन होगा। आयत नंबर 24 है, और शौहरदार औरतें, मगर वह औरतें जो जिहाद में कुफार से तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, हराम नहीं है। ये अल्लाह का तहरीरी हुक्म है। इसका अर्थ है कि जब ये जिहाद करेंगे तो काफिरों की जो महिलाएं इनके कब्जे में आ जाएंगी, वो इन पर हराम नहीं, यानी उनके साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ये अल्लाह का तहरीरी हुक्म है। ये इस तरह की आयतें बताइए। 34 और 24 आएंगे, इस पे आएंगे। 34 और 24, चौथे का 24 पहली आयत। अब इसमें लंबा वक्त लगेगा थोड़ा समझाने के लिए, पहले तो ये सुन लीजिए। अब बोलना नहीं 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में नहीं होगा। पहली बात, इसमें आयत है पुरुष स्त्रियों के व्यवस्थापक है, इस कारण कि अल्लाह ने उन्हें एक को दूसरे पर प्रधान दी है। प्रधान का मतलब ये नहीं कि उच्चता या जन्म से कोई बड़ा स्थान नहीं। जब हम इसकी तफसील पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है आयत का भाव। एक मिनट, आयत का भाव अर्थ ये है कि परिवार मतलब परिवार में एक संस्थापक होना चाहिए जो मर्द को बनाया गया है।
मर्द को एक बनाया गया मेन लीडर, ग्रुप का लीडर। अब सबसे पहले ये बात आती है कि परिवार के जीवन के प्रधान के लिए ये प्रधान होना आवश्यक है और इस प्रबंध तथा व्यापार का भार पुरुष पर गया है, जो कोई विशेषता नहीं बल्कि एक भार है। जो विशेषता दी गई है वो एक लीडरशिप है, जो कोई विशेषता नहीं है, एक भार है आदमी पर। इस कारण यह अर्थ नहीं कि जन्म से पुरुष की स्त्री पर कोई विशेषता है। ऐसा नहीं है कि जन्म से स्त्री या पुरुष बड़ा या स्त्री छोटी है, ऐसा नहीं है। इस आयत में कहाँ लिखा है ऐसा? इस आयत में तो कुछ नहीं लिखा, जन्म की बात तो की नहीं है। इसकी तफसीर ये तो एक बिल्कुल यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ना। तफसीर पढ़ रहा हूँ, इब्ने कसीर तफसीर पढ़ रहा हूँ मैं, तफसीर पढ़िए। कुरान की तदबीर नहीं, तफसीर भी पढ़ना जरूरी है, तब आयत समझती है और अच्छे से। सुनिए, प्रधान आयत में यह आदेश दिया गया है कि यह पत्नी पति की अनुगामी नहीं हो, तो मतलब अगर पत्नी अगर सुन नहीं रही है, अगर कुछ अनुगामी ना हो, हाँ कहना ना। सुनिए, मैंने मेरी बात सर पूरी नहीं हुई, बीच में ना बोले। पहली बात, अगर यहाँ पे है कि फिर तुम्हें जिनका अवज्ञा का डर हो तो उन्हें समझाओ, पहले समझाओ कहा यार, और समझाओ और शरिया न करो, सोने के मतलब उनसे दूर हो जाओ, शेयर मत करो बेड, दूर हो जाओ उनसे। दूसरा स्टेप, पहले समझाओ, दूसरा बेड शेयर ना करो, इसमें उनके अलग हो जाओ तथा उन्हें मारो का मीन्स, अगर आप और तफसीर आप इब्ने कसीर पढ़िए, मारो का मतलब हल्के से। जब हम हदीस पढ़ते हैं उसमें आता है कि बच्चा हो, बूढ़ा हो या किसी को भी, बच्चे को मारो ऐसे, बच्चे या बीवी को, जिससे निशान ना आए। सुनिए, हंसने से असलियत दूर नहीं होगी। तफसीर पढ़िए और हदीस पढ़िए। रिजवी जी, ये धीरे से मारो क्या होता है? बोलो, बीच में मत। धीरे से मारो क्या होता है? अरे बस हो गया आपका, बहुत धीरे से मारो, चुप हो जाओ अभी जरा दूसरे को बोलने दो। हाँ रिजवी जी, धीरे से मारो क्या होता है? मेरी बात सुनो, आधे में आप सुनोगे, ओसामा सुनो, धीरे से मारने की हम बात बता रहे हैं, आप हमारी बात सुनो। अब आप इतनी देर बोल दिए हो, आप पहले मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। कुरान में लिखा है मारो। एक मिनट, आपने धीरे से मारना कैसे अब उसमें लिखा? ये लिखा है धीरे से मारो, ये लिखा है खून न बहे, तमाचा मारो। अभी कोई किसी के तमाचा मारे तो खून तो नहीं बहता। ठीक है, तफसीर ही पढ़ ली। सुनो, अरे भाई माने समझ में आ रहे हैं, तफसीर तो पढ़ ली, हमारी बात सुनो। पूरी होने दो ना। सुनो, रसूल ने अपनी अपनी आवाज जो है वो म्यूट नहीं करना। कंट्रोल रूम में अभी भी बोल रहा हूं, मेरी आवाज म्यूट नहीं करना। म्यूट नहीं है, बोलो धीरे से मारने का। सुनो, रसूल ने अपनी ज़ौजा आयशा को कई बार मारा, यानी टूथब्रश। रसूल ने अपनी ज़ौजा आयशा को आना चाहिए, कहीं पे खून नहीं आना चाहिए, हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। अरे भाई, नबी ने हमारा हमें जवाब तो सारी दो। चीजें बताकर गए। रसूल ने अपनी ज़ौजा आयशा को कई बार मारा? ऐसा कुछ नहीं है, उसके नीचे की आयत पढ़ो, कई बार मारा? फिर नीचे की भी आयत पढ़ो। अरे भाई मेरा जवाब तो दो। रसूल ने अपनी ज़ौजा आयशा को कई बार मारा? आयत पढ़ो। एक बार रसूल के घर से चीखने की आवाज आ रही थी, तो रसूल ने इतनी कस के अपनी ज़ौजा आयशा को मारा था कि वो चिल्लाई। का डर हो, यानी टूट जाने का डर हो, तो एक मध्य उस पति के घराने से, अरे भाई ये तुम क्या रीडिंग कर रहे हो भाई? घराने से नियुक्त करो, यदि वे दोनों ठीक है, ओसामा ये पूरा कुरान में पढ़ना। अरे भाई ओसामा, नीरज यात्री जी के पास चलते हैं। नीरज यात्री जी, आपने इस आयत को उठाने के पीछे क्या भावना रखी है, क्या और कुरान में महिलाओं को लेकर क्या बातें हैं? देखिए, मैंने ये भी सुना है कि अगर कहीं पर गवाही देनी हो तो एक पुरुष के बदले में 2 महिलाएं चाहिए, तब एक गवाही होती है, ऐसा है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप अभी ये महिला वाला विषय पूरा कर लीजिए। जी देखिए, इसमें पहली चीज तो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं, लेकिन जो कुरान की इंजंक्शंस हैं वो इसके अगेंस्ट चली जाती हैं। और वैसे भी आप बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी देखें तो इसमें कोई इसका कन्वर्स आपको नहीं दिया गया है कि अगर पत्नी को शक है तो पति को नहीं मार सकती,
लेकिन पति को शक है तो वो पत्नी की पिटाई कर सकता है। अच्छा, अब इससे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है वो है जो दूसरी, दोनों को बराबर का हक है कुरान में। अरे जहाँ पर उसामा अभी चुप बैठो थोड़ी देर, बराबर धीरे से चुप बैठो थोड़ी देर, धीरे से चुप बैठो। हाँ, आप आत्री जी कंटिन्यू करिए जल्दी से, फिर मैं महेंद्र पाल आदि के पास जाऊंगा, हम महिला विषय पे बात करेंगे, फिर मैं रिजवी जी के पास जाऊंगा महिला विषय। नीरज जी, मैं कश्मीर का इंसिडेंट याद दिलाता हूं आपको कि वहां पर स्पेशली पोस्टर चिपकाए गए थे कि तुम यहां से चले जाओ अपनी महिलाओं को छोड़कर। और ये क्योंकि कुरान के अंदर इस तरह का आदेश है कि जब तुम्हारे हाथ में काफिरों की महिलाएं आ जाएं तो तुम उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। जो शब्द आगे लॉन्डी एक मिनट, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, वो है मा मलकत अयमानुकुम। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं व्हाट योर राइट हैंड पोजेसेस, और इंग्लिश में हिंदी में बोल देते हैं जो तुम्हारी लॉन्डी हो। तो जो आपके कब्जे में आ गई हैं, अब बाय द मेयर फैक्ट के आपने उनको पकड़ लिया है जिहाद में, उसकी शादी उस आदमी से कैंसिल हो गई है जिसकी वो पत्नी थी, जो विधिवत लीगल वाइफ थी उसकी। अब वो तुम्हारी लॉन्डी, तुम्हारी गुलाम है, आप उससे एक सर इनका हो गया, टाइम खत्म होना है, मुझे इसका जवाब देना है, मुझे इसका जवाब देना है। ये बात होगा, भयावह मंजर, धीरे से चुप है। ये ऐसा भयावह मंजर दिखाई देता है कि कोई भी आप बेसिक ह्यूमन वैल्यूज देख लीजिए, यूनिवर्सल वैल्यूज देख लीजिए। रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा ठंडा दो, मेरे को जवाब देने दो। और अभी आपका नंबर इन तीनों के बोलने के बाद आएगा, तब तक आप शांत बैठो। जो अभी आपने तीसरी चीज जो शेयर की है कि यहाँ पर जो महिलाओं को क्या स्टेटस दिया जाता है कि एक महिला जो है वो अगर गवाही देगी तो उसकी गवाही वैलिड नहीं मानी जाती। आता हूं मैं, दो महिलाएं, आयत बोलिए, आयत बताइए, कौन सी आयत है? एक अगर मर्द तो उसकी वजह दो महिलाएं मत बोलो ना, आपका नंबर आएगा तब बोलो। हाँ, आप बोलते रहे। सिमिलरली सर टाइम खत्म होने जब प्रॉपर्टी राइट्स भी आते हैं तो प्रॉपर्टी राइट्स में भी लड़के का हिस्सा लड़की के हिस्से से डबल है कि अगर मान लीजिए एक लड़का और दो लड़कियां हैं तो 50% प्रॉपर्टी लड़के को जाएगी और 25% लड़कियों को जाएगी। तो इस तरह की जो आयतें खूब सारी महिलाओं की, कश्मीर में तो वो भी नहीं जाएगी। हाँ, कश्मीर में तो वो भी नहीं है। और इस तरह की आपको बहुत सारी आयतें मिलती हैं जो महिलाओं के अगेंस्ट चली जाती हैं। तो ये अब डिवोर्स में आ जाइए, हलाला में आ जाइए, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को बिल्कुल ही निम्न स्तर पे लेके चली जाती है। महेंद्र पाल आर्य जी, आप कुछ कह रहे हैं महिलाओं के विषय में, कुरान और महिला। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह ने औरतों को पुरुषों के लिए खेत बताया। निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शेतुम वक़द्दिमू लि अनफुसिकुम, ये शब्द आया सूरह निसा में कि महिलाएं पुरुषों के लिए खेत है, उस खेत से जैसा चाहो वैसा फसल उत्पन्न करो। अर्थात ये भोग्य वस्तु के सिवा महिला पुरुषों के दृष्टि में अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, और अल्लाह के पास भी नहीं है। इसको अगर इसकी पत्नी जाएगी, इसकी माँ जाएगी तो कहाँ क्या मिलेगा? पर अल्लाह इससे बताए, इससे पूछिए कि तेरी पत्नी गई, तेरी माँ गई, अल्लाह क्या देंगे उनको? के बराबरी है क्या? महिलाएं जमात में नमाज नहीं पढ़ सकती, महिलाओं का कोई इमाम नहीं हो। चुप हो जा, महिलाओं का कोई इमाम नहीं हो सकता। और ये बकवास कर रहा है। हम गालियों वाला ऑडियो है मेरे पास, चला दूं? बोलिए, चला देता हूँ। मुद्दे पे आइए। आपने जो ऑडियो में गाली दी है ना मेरे पास, मुद्दे पे आते हैं सर। हाँ ठीक है, आप अभी महेंद्र पाल जी आप कंटिन्यू करो, आपका नंबर आएगा ओसामा तब बोलो। हाँ जल्दी करो, आज हम बड़े शांति से जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, दर्शकों को अच्छा लग रहा है। ठीक है कि कुरान में अल्लाह ने औरतों को केवल भोग्य वस्तु बताया। औरतों के लिए पुरुष के बराबरी नहीं है कहीं। पिता के संपत्ति में 4 आना के हकदार हैं, पति के संपत्ति में 2 आना के हकदार हैं, और इनकी जमात नहीं होगी, इनका कोई इमाम नहीं बन सकता। पुरुषों के जमात होंगे, महिलाओं की जमात, इनकी इमाम कोई नहीं बन सकती है, और महिला अपने आप ही नमाज पढ़ना पड़ेगा। और अल्लाह के पास भी, जन्नत में अल्लाह के पास भाव है। महिलाओं के लिए कोई बशारत नहीं है वहां पर कि उनको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। केवल तो औरतों के साथ तो अल्लाह ने भाव कर रखा है
और निसाकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शि'तुम, इसका शान नुज़ूल मैं बताऊंगा तो अब शब्द समाज में वो सुनने लायक नहीं होगा, इसकी शान नुज़ूल। और ये मैं वो क्या वो अश्लील है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? महेंद्र पाल आर्य जी, क्या वो अश्लील है? आप जो कह रहे हैं कि आप बताना नहीं चाहते, वो ज्यादा अश्लील है इसलिए नहीं बताना चाहते? हाँ जी, अश्लील है। अश्लील ये है, थोड़ा संकेत कर देता हूँ। एक आदमी भागते दौड़ते हुए नबी के पास आए कि हुजूर मैंने अपने सवारी को औंधा कर लिया, यानी अपने पत्नी को पट कर लिया। तब वो भी नहीं जानते, अल्लाह ने आयत उतार दी कि तुम्हारे खेत है, तुम आगे से जाओ, पीछे से जाओ, दाएं से बाएं से जाओ, मरी से आ जाओ। चलिए अपना पारिवारिक चैनल है, ऐसी बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। रिजवी जी, ये जो आयत है ये आपके 26 के लिस्ट में नहीं है, तो आपकी लिस्ट 27 करने की संभावना है? देखिए साहब, मैं पूरे कुरान मजीद को चैलेंज करता हूं। 26 तो मैंने वो आयतें रखी थी जो गैर मजहब के लोगों के ऊपर जुल्म करने और इंसानों को बांटने के लिए मुख्य रूप से है। लेकिन अगर उसमें आयतें देखी जाए, जैसे कि अभी नीरज जी ने ये बात कही महिलाओं वाली, तो महिलाओं की आयत मैंने उस पर इसलिए नहीं रखी कि ये ठीक है, ये आप डिसाइड कर लो, अपने घर की बात है। जहां तक कि मैं ये समझता हूं, ये आयतें उस वक्त तक रसूल के पास आती थी जो रसूल खुद करते थे। जब रसूल ने आयशा को मारा था, जब रसूल ने आयशा को मारा था, तब ये आयत आ गई कि मार सकते हो। तो जो रसूल खुद एक्टिविटीज करते थे उसको ऊपर ये बात कह दी जाती थी। हाथ नहीं उठाए, सबूत दो ना, नबी ने कभी हाथ नहीं उठाए किसी औरत पर। बुखारी में लिखा है, बुखारी में लिखा है, आयशा के हवाले से लिखा है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अरे अभी कहाँ लिखा है? मैं चेक करूंगा। अरे मेरी बात तो पूरी होने दो। कल बताना, आज समाप्ति की तरफ जाए। हाँ, सर मैं वही बोल रहा हूँ। देखो तो महिलाओं का जहां पर हिस्सा है वहां पर महिलाओं का अगर सबसे ज्यादा अपमान है तो वो इस्लाम में अपमान है। जो औरत किसी की पत्नी हो और वो जन्म में एक से आ रही हो, खुद जो इस्लाम आदमी, से होकर अरे चुप रहो, इस्लाम की तौहीन कर रहे हो, चुप रहो, शर्म आ रही है थोड़ी सी? अरे ये थोड़ी तौहीन, थोड़ी ये तुम्हारा कुरान इस्लाम की तौहीन है, इतनी सी, तुम्हारा कुरान इस्लाम की तौहीन है। ये कुरान, इतनी सी शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? ओसामा बेहतर होगा कि इस कुरान को अपने अपने घरों में जला दो। से डर लो यार, अपने अपने घरों में इस कुरान को जला दो, मत पढ़ो, बहक जाओगे, इंसान से हैवान हो जाओगे, इंसान से हैवान हो जाओगे, अल्लाह से डरो, इंसान से हैवान बन जाओगे। इस कुरान को बनना बंद करो, दौलत इस कुरान को पढ़ना बंद करो, चुपचाप अपने घरों में इस कुरान को आग लगा के अच्छे कदम की तरफ बढ़ो, अच्छे कदम की तरफ बढ़ो। इस कुरान के अंदर इस कुरान ने तुमको आतंकवादी बनाया है, इस कुरान ने तुमको आतंकी बनाया है, इस कुरान ने तुम्हारे दिलों में नफरत भरी है। इस कुरान को तुम भूल जाओ और इंसान बन के इंसानियत के मजहब को कायम करो और ये बात कहो कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है और इंसानियत के लिए काम करो। मैं आप दोनों को रोकता हूँ, जरा हम सभ्यता की भाषा की तरफ जाएं और धीरे से ऐसी बातें बोले जो, जैसे कि इन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा धीरे से मारो। तो मेरा प्रश्न ये है, नीरज अत्री जी, एक किसी अपने दर्शक ने, संजय जी ने भेजा है मुझे कि यदि पति किसी औरत को अन्य मर्द के साथ जाने के लिए, मैं आसान भाषा में लिख रहा हूं, उन्होंने जो लिखा है वो थोड़ा टीवी चैनल के लिए लिखना ठीक नहीं है, तो अगर वो मना करे तो फरिश्ते रात भर उसको लानत भेजते हैं, ऐसा भी लिखा है जी। और ये भी लिखा है कि ये तो आप, ये सुरेश जी, ये ना जो अभी आपने बताया है, ये दारुल उलूम की वेबसाइट पे चले जाएं तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करके लिखा है, दारुल उलूम वालों ने लिख रखा है। अजीब और है, इस्लाम में नमाज के वक्त अगर कोई कुत्ता, गधा और महिला सामने से गुजर जाए तो नमाज कबूल नहीं होती, ऐसा है? ये रिजवी ऐसा है, हदीस में लिखा हुआ है। महिलाओं को कुत्ता गधे से कम ये लोग नहीं समझते, इसलिए ऐसा है। अच्छा, महेंद्र पाल आर्य जी ऐसा है? हाँ, मैं वो तो बोल रहा हूँ 100% है। मैं आपसे एक गुजारिश ये करना चाहूंगा कि ये ओसामा बिन लादेन जो बोल रहे हैं
इनके पीताम्बर के लोग तो चैनल में आ नहीं पाए, अब बच्चे को भेज करके हमारा कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना चाहता है। बच्चा जो देख रहा है, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जिस अल्लाह से डरने, मैं आपके पक्ष में हूँ, चिंता मत करो, आपने आना चाहिए, रोज आना चाहिए। ऐसा है उसामा, सर आप इसलिए बोल रहे हो। अच्छा उसामा, एक ध्यान रखना, मैं सबके सामने तारीफ करता हूँ कि दिल्ली के जामा मस्जिद का गद्दार जो इमाम बुखारी है ना, डर गया, लेकिन आप आ गए, अच्छी बात। कोई भी होगा आप देवबंद के इतने बड़े बड़े उलेमा नहीं आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, तारीफ कोई आए या ना आए, मुझे बरेलवी से आते थे वो भी डर गए, भाग गए, कहते हैं कि हमको तो सऊदी से फोन आ रहे कि शो में मत बैठो, आप बैठ रहे हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। हम आपसे सहमत हो सकते हैं, लेकिन आपकी शो की सहभागिता का हम सम्मान करते हैं। नीरज जी कुछ कह रहे हैं, हम जल्दी जल्दी समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। नीरज। हाँ जी सुरेश जी, ये जो रेफरेंस मांग रहे थे, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, जो ये कुत्ते और वुमेन वाला है। मुझे बुखारी, सही मुस्लिम और या कुरान से चाहिए, हदीस से चाहिए। अल्लाह जो चाहता वही होता है, ये कार्यक्रम को अल्लाह ने चाहा या नहीं चाहा। बहुत बेहतरीन आंसर है, लंबा आंसर है पर बहुत बेहतरीन आंसर है। आ जाएगा, अल्लाह जो चाहता है वो होता है, जो चाहता है नहीं होता। इसका बहुत बेहतरीन आंसर है मेरे पास। क्या बेहतरीन आंसर है? नंबर 490। धीरे से बताना। अब जरा इन्होंने नीरज यात्री जी ने आज रेफरेंस भी दिए हैं और हम ये सब अपने वेबसाइट पर भी डालते हैं, और साथ साथ में जो यूट्यूब के कमेंट है उस पर भी डालेंगे। आज हमने अपना समय लांग कर 3-4 मिनट एक्स्ट्रा दी है इस शो में। कल रात 8 बजे हम पुनः आएंगे। मैं आप चारों का आभारी हूं, लेकिन जाते जाते आज के कार्यक्रम में पोल दिखा देते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में पोल में आप लोगों ने कितना प्रतिशत क्या कहा है। देखिए, कार्यक्रम का शुरुआत 97% से था, और अब जब मैं आपके सामने कार्यक्रम का अंतिम पोल दिखा रहा हूं तो 99% में लोग कह रहे कि हाँ, कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए, और ये वसीम रिजवी से सहमत है। मित्रों, मैं आज पुनः घोषणा करता हूं कि इन सारी आयतों को समाप्त करके हम जल्दी ही एक मेगा एपिसोड करेंगे, जिसमें एक ही एपिसोड में हम 26 की 26 आयतें और उसके साथ जो अन्य आयतें हैं उनको भी लेंगे। हम मुस्लिम महिलाओं को भी कार्यक्रम में चर्चा के लिए बुलाना चाहते, क्योंकि जिस प्रकार की चर्चा चल रही है उसमें मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता आवश्यक है। इसलिए जो मुस्लिम महिलाएं ऐसी आयतों पर अपना पक्ष रखना चाहती है, समर्थन में हो विरोध में हो, क्योंकि हमारा काम तो आपको केवल मंच देना है, आप हमें संपर्क करिए। हम एक स्पेशल एपिसोड महिला और कुरान इस विषय पर करेंगे। जो अपने आप को सेकुलर और बहुत ही महिला अधिकारों की बात करने वाली महिला है, जैसे कि वृंदा खरात है, मैं उनको भी इस कार्यक्रम में बुलाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात